Hello student, today we will study chapter 16 light of class 8th. Okay, introduction. We see the colorful and beautiful world around us when there is light. कह रहे हैं कि जब हमारे चारों तरफ उजाला होता है तो हम अपने चारों तरफ एक खूबसूरत सा संसार देख पाते हैं, है ना। इट इज द सेंस ऑफ साइट विच हेल्प इन विविंग थिंग। इसका मतलब ये है कि साइट ही है, हमारे आँख की रोशनी ही है जो क्या करती है, हमें चीज़ों को देखने में हेल्प करती है। लाइट इंटर्स आवर आई, इनर आई सेंसेस लाइट टू एंड सेंड इट टू द ब्रेन। हमारे आँखों के अंदर लाइट रेज इंटर करती है, फिर वो लाइट रेज इन द फॉर्म ऑफ मैसेज हमारे आँखों के द्वारा ब्रेन में भेज दी जाती है, और जो क्या करती है, सेंसेशन ऑफ इमेज, वो इमेज को पहचानती है, बताती है हमें कि वो चीज़ है क्या। दस बोथ लाइट एंड द सेंस ऑफ साइट आर नेसेसरी टू सी थिंग। तो कह रहे हैं कि किसी चीज़ को देखने के लिए हमें ये दोनों चीज़ें बहुत ही ज़रूरी हैं, जिसमें कि दोनों की दोनों चीज़ें, लाइट और सेंस, है ना, दोनों चीज़ें होनी चाहिए। कह रहे हैं लाइट इज़ ए फॉर्म ऑफ एनर्जी विच प्रोड्यूस द सेंसेशन ऑफ साइट इन आवर आइज। कह रहे हैं लाइट एक तरीके की एनर्जी है, लाइट एक फॉर्म है एनर्जी का, जो क्या करता है, हमें देखने में हेल्प करता है। इसके बाद है सोर्सेज एंड प्रॉपर्टी ऑफ लाइट। सोर्सेज एंड प्रॉपर्टी ऑफ लाइट का मतलब ये है कि वो चीज़ें जिससे हमें लाइट मिलती हैं और लाइट की क्या प्रॉपर्टी है ना। तो सबसे पहली चीज़ इसमें हमें पढ़नी है ल्यूमिनस एंड नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। ल्यूमिनस एंड नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। करें ल्यूमिनस बॉडी हैव लाइट ऑफ देयर ओन। वो बॉडी, वो ऑब्जेक्ट जिसके पास खुद की लाइट होती है उसे हम ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट कहते हैं। वो चमकते हैं, लाइट इमिट करते हैं। ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट आर द सोर्स ऑफ लाइट ऑफ अदर। कह रहे हैं जो ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट होते हैं वो दूसरों के लिए सोर्स ऑफ लाइट होते हैं, मतलब लाइट का एक जरिया होते हैं। सन इज ए ल्यूमिनस बॉडी। सन क्या है, ल्यूमिनस बॉडी है। फ्लेम एंड फायर, लाइटेड लैम्प आर आल्सो सोर्स ऑफ लाइट। जिससे हमें लाइट मिलती है वो क्या है, सोर्सेज ऑफ लाइट है। द ऑब्जेक्ट विच डू नॉट इमिट लाइट कॉल्ड नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। वो चीज़ें, वो ऑब्जेक्ट जो लाइट इमिट नहीं करते, अपने आप से लाइट रेडिएट नहीं करते, तो उन्हें क्या बोलते हैं, नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट बोलते हैं। और नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट आर सीन ओनली व्हेन लाइट फॉल अपॉन देम। कर नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट हमें तभी नजर आते हैं जब उसके ऊपर लाइट फॉल होती है, जब उनके ऊपर लाइट पड़ती है। ओके, द लाइट falling upon a non-luminous object is reflected from its surface। कह रहे हैं जो लाइट रेज उनके ऊपर पड़ती हैं वो रिफ्लेक्ट की जाती हैं उनके द्वारा, और फिर जब वो उनके द्वारा वो लाइट रेज रिफ्लेक्ट की जाती हैं तो वही रिफ्लेक्टेड लाइट रेज हमारी आंखों तक पहुंचती हैं, और जब हमारी आंखों तक पहुंचती हैं तो वो नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट जो होती है वो हमें दिखाई देती है। कह रहे हैं एज यू नो द मून इज ए नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। चांद भले ही रात में चमकता हो लेकिन वो क्या है, नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट है, क्योंकि उसके ऊपर जब सन रेज, सन की लाइट पड़ती है तब जाके वो उस लाइट को रिफ्लेक्ट करता है और फिर वो हमें नज़र आता है। वी सी द रिफ्लेक्टेड सनलाइट फ्रॉम द सरफेस ऑफ द मून। कह रहे हैं कि हम रिफ्लेक्टेड सनलाइट को मून की, चांद की सतह से देख पाते हैं। वी सी द नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट ऑन बीइंग इल्यूमिनेटेड बाय ल्यूमिनस सोर्स ऑफ लाइट। लाइट फ्रॉम इल्यूमिनेटेड ऑब्जेक्ट इज रिफ्लेक्टेड। कह रहे हैं कि जो इल्यूमिनेटेड ऑब्जेक्ट होती है वहाँ से लाइट रिफ्लेक्ट की जाती है, एंड दिस रिफ्लेक्टेड लाइट ऑन रीचिंग आवर आई मेक द ऑब्जेक्ट विजिबल। और ये जब रिफ्लेक्टेड लाइट रेज हमारी आंखों तक पहुंचती हैं तब हम उस चीज़ को विजिबल देख पाते हैं, और वो विजिबल दिखाई देता है, हमें वो चीज़ दिखाई देती है। ओके, इसके बाद देखिए लाइट ट्रेवल इन ए स्ट्रेट लाइन। कह रहे हैं जो लाइट है वो स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है, मतलब जो ट्रेवल का, प्रोपगेशन का मोड है लाइट का, वो क्या है, जिस तरीके से आपने पढ़ा साउंड, साउंड में जो हमारी साउंड वेव होती हैं वो जो साउंड होता है वो वेव के फॉर्म में प्रोपगेट करती है ना, लॉन्गिट्यूडिनल वेव और ट्रांसवर्स वेव। लेकिन यहाँ पे क्या है, लाइट ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन। लाइट जो है वो स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है। ओके, कह रहे वी आर अनेबल टू सी अलोंग द कॉर्नर एंड बिहाइंड एन ओपेक स्क्रीन। कह रहा है कि जो ओपेक स्क्रीन होती है, तीन तरीके के मटेरियल होते हैं,
ओपेक, ट्रांसुलेंट एंड ट्रांसपेरेंट। ओपेक, वो जरी सी भी लाइट रेज को अपने आप से पास नहीं होने देता, उसे हम ओपेक कहते हैं। ट्रांसुलेंट, कुछ पार्शियली लाइट रेज को वो अपने बॉडी से पास होने दे देता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, ट्रांसुलेंट ऑब्जेक्ट कहते हैं। तीसरी चीज़ है ट्रांसपेरेंट, ये लाइट रेज को अपने आप से सारी की सारी लाइट रेज को पास होने देता है, तो इसे हम कहते हैं ट्रांसपेरेंट। ओके, तो कह रहे हैं कि वी आर अनेबल टू सी अलोंग द कॉर्नर एंड बिहाइंड एन ओपेक स्क्रीन। एक ओपेक स्क्रीन के पीछे से अगर आप कुछ चीज़ को देखने की कोशिश करते हैं तो वो चीज़ हमें नज़र नहीं आती है। दूसरा है, दो द सन इज इमिटिंग एंड रेडिएटिंग लाइट ऑल द टाइम, द डे बिगिन विद सनराइज एंड द सन इज फेसिंग आवर पार्ट ऑफ द अर्थ एंड एंड विद सनसेट व्हेन द सन इज ऑन द अदर साइड ऑफ द अर्थ। क्या जो सुबह और शाम होती है उसका कोई और कॉन्सेप्ट नहीं है, क्योंकि सन तो हमेशा चमकता रहता है, वो हमेशा चमकता रहता है और रोशनी प्रोवाइड करता रहता है, लाइट रेस वहाँ से रेडिएट होती रहती हैं। बट हमें सुबह और शाम इसलिए एहसास होती है, क्यों? क्योंकि जब अर्थ का एक फेस उसके दूसरे फेस की तरफ चला जाता है तो उधर रात हो जाती है, और फिर साइमल्टेनियसली इस तरीके से रिस्पेक्टिवली होता रहता है वर्क, और हमें रात और दिन होता रहता है। कह रहे शैडो आर फॉर्म इन लाइन विद द सोर्स ऑफ लाइट। क्या जो शैडो है ये फॉर्म होते हैं इन लाइन विद द सोर्स ऑफ लाइट। अगर सोर्स ऑफ लाइट नहीं है तो आपकी शैडो नहीं बनेगी, सोर्स ऑफ लाइट है तो शैडो बनेगी। और शैडो हमेशा बनती है इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ द सोर्स ऑफ लाइट। जो हमारी परछाई है वो हमेशा जिस साइड से रोशनी आती है, लाइट आती है, उसके अपोजिट डायरेक्शन में हमारी शैडो बनती है। सन रेडिएट लाइट इन ऑल डायरेक्शन अराउंड इट। कह रहे हैं जो सन है वो हमेशा चारों तरफ, क्योंकि सन कैसा है कि स्फेरिकल बॉल है, वो अपने चारों तरफ लाइट रेस को रेडिएट करता रहता है। द रे ऑफ लाइट फ्रॉम द सन रीचिंग द अर्थ आर इन स्ट्रेट लाइन एंड पैरेलल टू ईच अदर। कह रहे हैं जो सन रेज हैं ये स्ट्रेट होती हैं और ये एक दूसरे के क्या होती हैं, पैरेलल होती हैं। ओके।